हेलो एवरीवन, चलिए ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग रहेगा। ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन इस पार्ट में रहेंगे। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो यह 8 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। ऐसा आप बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको। A sum of money at compound doubles itself in 15 years. In how many years it will become 8 times of itself? ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। इसको बनाने के 2 या 3 तरीके हैं, मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगा। मतलब इस क्वेश्चन में 2 या 3 टाइप रहते हैं, उसमें अलग अलग तरीका इस्तेमाल होता है। तो चलिए देखेंगे, बहुत इजी है। 1 रुपए की राशि है, ठीक है, यहां पे 2 गुनी की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी से फिर वो जब आगे जाएगा तो 4 गुनी होगा, फिर जब आगे जाएगा तो 8 गुनी होगा। ऐसा ही होगा, 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, 4 से 8 बना, क्योंकि 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी ऐसा करके लेकर चलेंगे। क्यों लेकर चलेंगे? क्योंकि यहाँ पे 2 गुनी का जो है समय दिया हुआ है 15 साल। तो यहाँ पे कितना साल लगा उसको? 15 साल लगा। यहाँ पे कितना साल लगा उसको? 15 साल लगा। यहाँ पे कितना साल? 15 साल। 15 ईयर्स 15 ईयर्स 15 ईयर्स, तब जाके वो 8 टाइम्स हुआ। टोटल मिला के कितना हो गया यहाँ से? 45 ईयर्स। यही हमारा आंसर है, बस कुछ नहीं करना है। ठीक है, कोई धनराशि 15 वर्ष में 2 गुनी है तो 1 2 2 से 4 4 से 8 डबल हो रहा है, फिर से डबल हो रहा है। हमको 8 ही पूछा हुआ है वो, तो यहाँ से सीधे सीधे कितना हो जाएगा? 45 ईयर्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बहुत इजी है। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 4 वर्ष में अपनी 2 गुनी हो जाती है तो वह 8 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो 8, फिर वही पूछा है। 1 से 2 गए, 2 से 4 गए, और ये 8 टाइम्स ही पूछा हुआ क्या? ठीक, ऐसा ही करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या बोल रहा है? 4 ईयर्स की बात कर रहा है, 4 वर्ष में 2 गुनी होती है, तो 4 4 4, यहाँ से कितना आ गया? 12 ईयर्स। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में यदि आया है तो आप बहुत लकी हैं, यदि आप उसका सॉल्यूशन जानते हैं तब, और नहीं जानते हैं तो फिर दिक्कत है। वैसा ऐसा क्वेश्चन 1-2 बार प्रैक्टिस करने से आपसे बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फिर वैसे ही है, 2 गुनी 8 गुनी वाला है। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो उसी दर से वह कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी, एक बार समझ गया तो आप कैसा भी बना सकते हैं। 1 से कितना हो गया? 2, 2 से 4, 4 से 8। अब मैं ऐसा क्वेश्चन क्यों लिया हुआ हूँ? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, तो मैं लिया हुआ हूँ। ये 5 ईयर्स 5 ईयर्स 5 ईयर्स, तो ये सीधा सीधा कितना आ गया? 15 ईयर्स में ऐसा हो जाता है। प्रैक्टिस करने के लिए है, वैसा ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को चेंज किया है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में अपनी 3 गुनी हो जाती है तो इसी दर से कितने वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी? 3 से 9 के बार बात किया है। A sum of money at compound interest amount to thrice itself in 7 years. In how many years it will become 9 times of itself? 9 टाइम्स कितने समय में हो जाएगा? तो 1 रुपये था, वो 3 रुपये हो गया, फिर 3 से कितना होगा? वो 9 होगा, मतलब 1 3 9, मतलब 3 के मल्टीपल में आगे बढ़ रहा है वो। ये नहीं है हालांकि, लेकिन ऐसा ये होगा, ठीक है, इंटू 3 ऐसा करते हुए। तो इसके लिए वो 7 साल लगाता है, तो इसके लिए फिर से 7 साल लगाएगा। 7 ईयर्स 7 ईयर्स, यहाँ से कितना हो जाएगा? ये 14 ईयर्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष में अपनी 3 गुनी हो जाती है तो वो अपनी 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? A sum of money at compound interest amount to thrice itself in 2 years. In how many years it will become 9 times? वैसा ही है क्या? 9 टाइम्स की पूछा हुआ है। यहाँ पे 2 ईयर्स की बात कर रहा है। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, यहाँ से 4 ईयर्स हो जाएगा। कोई चेंजेस नहीं है, वैसा ही है। या अगला क्वेश्चन भी वैसे ही क्या? कोई धनराशि ब्याज की किसी निश्चित दर से 3 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, ठीक है, तो उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी? ये 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन बस अलग अलग है, दरअसल क्वेश्चन अलग अलग बहुत सारा बन सकता है। यहाँ से 6 ईयर्स से हो जाएगा, YEARS, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। देखेंगे ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर टेस्ट सीरीज बुक्स में आपको दिखाई देगा। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन दिखाई देगा, और सॉल्यूशन सबका वैसा ही है, एकदम इजी, ऐसे ही बनेगा ये। अभी तक तो ये क्वेश्चन देख रहे थे, उसमें क्या फिट हो जा रहा था? क्या फिट हो जा रहा था कि 1 से 3 बोल रहे हैं तो 3 से 9, 8 का पूछेगा तो 10 का पूछेगा तो, या कुछ अलग पूछेगा तो उसको कैसे करेंगे? उस टाइप से भी कुछ क्वेश्चन मेरे पास है, उसको भी करके देखते हैं। पहले मैं बोर्ड रफ कर लेता हूँ। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा।
कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से किसी दर पर 9 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, तो 16 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? अब 18 वर्ष मत बोल देना, गलत है ये। इफ एनी अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 8 टाइम्स इन 9 ईयर्स एट एनी रेट, ठीक, देन इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बी? इट्स 16 टाइम्स। तो ये क्या है, सीधा सीधा 8 से ये 16 बोल रहा है, तो ऐसा नहीं बनेगा। ये कैसा है, 1 से 8 जा रहा है तो 8 से क्या होगा, 64 होगा, 8 टाइम्स होगा, लेकिन ये 16 की बात यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो देखेंगे या इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। गिवन टाइम को लेंगे, दिया गया समय, गिवन टाइम को लेंगे। गिवन टाइम्स क्या पे है, 9 ईयर्स की बात कर रहा है, 9 ईयर में लिख लिया। थोड़ा समझेंगे इसको, मैं थोड़ा सा समझेंगे। फिर दिया गया जो टाइम्स है ना, कितने टाइम्स वो हो रहा है, कितने गुना वो हो रहा है। क्या दिया है यहाँ पे, 8 टाइम्स बोला हुआ है क्या, 8 टाइम्स बोला हुआ है। 8 टाइम्स को क्या मैं 2 के पावर में लिख सकता हूँ क्या, कुछ 2 to the power 3। ठीक है, चलो अभी इसको छोड़ दो 2 to the power 3 को। फिर क्या पूछा हुआ है यहाँ पे, आज क्या है यहाँ पे, क्या पूछा हुआ है, ध्यान देंगे। 16 गुनी, ये 8 दिया हुआ है, 16 पूछा हुआ है, और टाइम हमारा 9 ईयर दिया हुआ है। नेक्स्ट टाइम पूछेगा, तो इन दोनों को हम लोग 2 के पावर में या 3 के पावर में, लेकिन दोनों को समान जो है बेस लेना है, 2 to the power 3 और 2 to the power 4। दोनों को 2 के 2 में लिख लिया या 3 के 3 जैसा भी लिखे आप, लेकिन दोनों जो है इक्वल होना चाहिए, ये वाला। ऐसा हो गया। इसके बाद जो रिक्वायर्ड टाइम है, जो हमारा रिक्वायर्ड टाइम है, जो हमको क्वेश्चन में पूछा हुआ है, जो समय पूछा हुआ है, तो देखो यहाँ पे क्या क्या निकाल दिए हम लोग। ये जो पावर है आस्क, जो पूछा गया है 4, उसका ले लिया मैं। उसके बाद जो गिवन टाइम है, टाइम दिया है 9, ये ले लिया मैं। इसके बाद ये वाला जो है यहाँ ले लिया मैं, बट ऐसा कर लिया मैं। ठीक, ये 3 तिया 9, 4 तिया 12, ये हो जाएगा 12 ईयर्स हमारा आंसर हो जाएगा। 12 ईयर्स हमारा आंसर हो जाएगा। इसको फिर से समझेंगे। गिवन टाइम 9 ईयर्स क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, गिवन जो टाइम्स है, जितने गुना वो हो रहा है, ठीक है, जितने टाइम्स वो हो रहा है वो 8 है, और पूछा है 16 टाइम्स की बात कर रहा है। दोनों को मैं 2 के पावर में चेंज कर लिया, हो रहा है 2 के पावर में दोनों चेंज, तो 2 के पावर में मैं चेंज कर लिया, 2 to the power 3, 2 to the power 4, यही पावर हमारा काम आएगा। ठीक है, जो पूछा गया है मैं उसको यहां पर रख लिया, आस्क, और यहां पे क्या है, जो गिवन टाइम है, ये देखो ये 9 आ गया यहां से। ठीक है, और ये वाला चीज यहां रख लिया। फार्मूले को आप जैसा भी अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमेशा मैं ऐसा ही लूंगा। ठीक है, और ये 12 ईयर्स आ गया यहां से। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन यहां पे और करके देखते हैं, सेम ऐसा ही वाला, यहां पे करके देख लेंगे, समझ में आ जाएगा हमारा। ठीक है, मैं इस 12 ईयर्स को यहां पे लिख लेता हूं, ये 12 ईयर्स। ठीक, चलिए यहां पे देखते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 6 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, तो गिवन टाइम, यहां से देखो टाइम क्या दिया है, 6 वर्ष, 6 ईयर, 8 गुनी हो जाती है, 8 गुनी हो जाती है, ये भी गिवन है, टाइम्स है, ये गिवन टाइम्स क्या दिया है, 8 टाइम्स हो जाती है, 8 टाइम्स। ठीक, तो कितने वर्षों में उसी दर से 16 गुनी हो जाएगी? सेम है, इसमें 9 था, इसमें 6 है। ठीक, आक्स टाइम्स है 16, ये 2 to the power 3, ये 2 to the power 4। ठीक है, यहां से ये 4, ये वाला रिक्वायर्ड टाइम हम लोग ले लेंगे। क्या रिक्वायर्ड टाइम जो हमको चाहिए, ये 4 ये वाला इंटू ये जो है 6 और ये 3। क्या क्या चीज को मैं कहाँ कहाँ रख रहा हूं उसी को ध्यान देंगे, बस वो चेंज नहीं होगा। ये ऐसा हो जाएगा 8 ईयर्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा अलग है उससे, वो हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, पिछले वाले से थोड़ा सा अलग था। सब टाइप को अलग पार्ट वाइज देखेंगे तो अलग अलग आप नोट करते चले जाएंगे, और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल हो रहा है उसको भी देखेंगे। यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 से 3/8 गुनी हो जाए तो वार्षिक दर कितनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। इफ द अमाउंट इज 3/8 times the sum after 3 years at compound interest compounded annually, then the rate of interest per annum is। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इसको। ठीक है, ऐसा मैं अभी तक नहीं बताया हूं। देखो ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है।
मान लो 1 रुपये प्रिंसिपल है, तो वो कितना टाइम्स हो जाता है बोल रहे हैं 3/8, ऐसा हो जाता है बोल रहे हैं ना 3/8 टाइम्स द सम आफ्टर 3 years, द सम आफ्टर 3 years, ये ऐसा बोल रहे हैं। ठीक, तो मैं इसको 1 को 1 ले, दोनों का रेशियो ले लेंगे अपन, कैसे करेंगे देखेंगे। 8 या 24 और यहाँ से 27/8, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8:27। इसमें भी वही पावर का खेल है, कैसे करेंगे, ये क्यूब रूट इसका ले लेंगे, ठीक है, इसका भी हम लोग क्यूब रूट ले लेंगे, यदि निकल रहा है तो दोनों का निकल रहा है, ठीक है, इसका क्यूब रूट लेंगे तो आएगा 2, इसका क्यूब रूट लेंगे ये आएगा 3, ये ऐसा आ गया। तो रेट, हमारा जो रेट है एनुअली वो क्या आएगा, यहीं से हमारा रेट एनुअली कैलकुलेट हो जाएगा। 3 - 2 फिर 2 और ये 100, ठीक है, 1/2 × 100, यहाँ से कितना आ गया 50%, ये हमारा एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 50%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या किए हम लोग, ये प्रिंसिपल अमाउंट है 1 रुपये था, मैं मान के चल रहा हूँ 1 रुपये था, तो 3 से 3/8 हो जा रहा है, इसके मैं फ्रैक्शन को कैलकुलेट किया 27/8 आता है, 8 को इधर ट्रांसफर कर दिया, और ये मैं देख रहा हूँ कि ये दोनों किसी का क्यूब, इसका क्यूब रूट निकल के सामने आ जाएगा हमारा, इसका क्यूब रूट ले लिया, इसका भी क्यूब रूट, होल नंबर्स में निकल के सामने आ रहा है 2:3। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला हमें 3 - 2, फिर ये इधर वाला 2 50% आ गया, वो ऐसा वो बढ़ रहा है तो वो निकल सकता है। चलो एक ऐसा वाला क्वेश्चन और मिल गया, उसको भी कर लेते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर प्रति वार्षिक क्या है? A sum of money becomes 8 times of itself in 3 years at compound interest. The rate of interest per annum is, वैसा ही लेंगे हम लोग, बहुत इजी है, ठीक है, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, 1 रुपये है और 8 रुपये है, कितने गुनी हो जाती है बोल रहा है, स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, तो 8 टाइम्स ये हो गया। ये रेशियो ले लेंगे, इसका क्यूब रूट लेंगे, इसका क्यूब रूट तो 1 ही आएगा, इसका भी क्यूब रूट क्या आएगा 2 आएगा, मतलब होल नंबर्स में दोनों आ रहे हैं, या तो स्क्वायर रूट लो क्यूब रूट लो, यहाँ पे ये क्यूब रूट निकल के सामने आ गया। ठीक है, अब क्या बोला हुआ है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं, ऐसा 2 - 1 और ये ऐसा ऐसा क्या हो गया, ये यहाँ से कितना आ गया 100%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 100% आ रहा है। जब ये ऐसा आया रेट ऑफ इंटरेस्ट 100%, तो मेरे को बड़ा कंफ्यूजन हुआ कि मैं जो ट्रिक लेके चल रहा हूँ वो सही है कि गलत है। फिर मैं उसको वेरीफाई किया, कैसे वेरीफाई किया, देखो 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की प्रति वार्षिक दर हम लोग 100% निकाल चुके हैं। 100% मतलब क्या है, हर साल वो क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, 100% पर एनम है ये, हर साल क्या हो जा रहा है वो डबल हो जा रहा है। मान लो 1 रुपये था तो दूसरे साल कितना हो गया 2 रुपये हो गया, फिर क्या हो गया वो 4 रुपये हो गया, फिर क्या हो गया वो 8 रुपये हो गया, पहले 2 हुआ फिर 4 हुआ, डबल हो जा रहा है, 100% मतलब डबल होगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, यही क्वेश्चन में बोला हुआ है 3 वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, ये आ गया 3 ईयर। मतलब कि हम लोग जो तरीका निकाले हैं जिससे आंसर आया है वो बिल्कुल सही है। मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गया था कि 100% आंसर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा कैसे होगा करके, लेकिन वेरीफाई करने पर पता चला कि वो बिल्कुल सही है करके। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, दूसरा टाइप का ये 12,000 रुपये की जमा राशि चक्रवृद्धि ब्याज में से 5 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, तो यह राशि 20 वर्षों में कितनी टाइम्स हो जाए, कितनी हो जाएगी? A sum of rupees 12,000 deposited at compound interest become double after 5 years. How much will it be in 20 years? After 20 years, क्या हो रहा है वो डबल हो रहा है, कितना 5 साल में। अब 2 से क्या हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, 4 से क्या हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, 8 से क्या हो जाएगा वो 16 हो जाएगा, क्योंकि डबल डबल होते चले जा रहे हैं, डबल 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 डबल। और यहाँ कितने साल हैं 5 years 5 years 5 years 5 years, यानी कि टोटल 20 years। क्वेश्चन में ये तो बोला हुआ है ना, हाउ मच विल इट बी आफ्टर 20 years, 20 साल में वो कितनी हो जाएगी, 20 साल में कितनी हो जाएगी वो 16 गुनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 16 गुनी हो जाएगी। यानी कि हमारा जो राशि दिया हुआ है 12,000, वो टोटल हो जाएगा 12,000 × 16 आफ्टर 20 years, ये इतना हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 192 ये 000 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, राशि दे दिया हुआ था, बाकी क्वेश्चन तो एज इट इज है।
इसमें हम लोग को पता चला कि 20 ईयर्स की बात कर रहा है, तो 20 ईयर्स में हम लोग देख लिए कि वो 16 टाइम्स हो रहा है, क्योंकि वो डबल की बात कर रहा है तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, और कितने बार आए हैं 5, 5, 5, 5, क्योंकि 5 साल में बोल रहा है वो, तो 20 ईयर्स तो हो गया, फिर इसको हम लोग 16 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेगमेंट था कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसके बाद कुछ 2 या 3 पार्ट्स और बनेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के ही, उसमें मैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन और एक टाइप का और क्वेश्चन इफेक्टिव कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन, उसको भी मैं इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है उसको भी मैं लेकर चलूँगा। आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको शुरू से लास्ट तक यदि आप वीडियोस देखते हैं तो आपको सारे टाइप यहाँ पे कवर हो जाएंगे। उसके बाद यदि आप कोई बुक से प्रैक्टिस करने जाते हैं, कोई टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करने जाते हैं, तो 95% तो क्वेश्चन बिल्कुल बनने लगेंगे। इंस्टॉलमेंट वाले कुछ क्वेश्चन मैं नहीं दे रहा हूँ, वो देखेंगे कभी, मैं आपके सामने कुछ अच्छे से क्वेश्चन रहेंगे तो उसको मैं आपको बताऊँगा। तो मेरा उद्देश्य ये है कि आपको मैं सारे टाइप लेवल वाइज यहाँ पे करा के दूँ, ये नहीं कि लुभावने प्रश्न जैसे कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल में दिखाते हैं, फटाफट बताते हैं, जो देखने में सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन उससे कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। उसको देख तो लेते हैं लोग, खुश भी हो जाते हैं उस समय कि हाँ ऐसा बनता है करके, लेकिन आगे वो कोई काम नहीं आता। तो वैसा मैं नहीं दूंगा, चाहे व्यूज़ आए चाहे मत आए, लेकिन मैं आपको टॉपिक वाइज लेवल वाइज यहाँ पे करा के दूँगा। तो मैं देवेश आप लोग के ऐसे ही लेसन पे क्या दे रहा हूँ, आप सब बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।